मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी अति विशिष्ट मेहमानों लोगों को मेरा आकाश भर पढ़ना। मैं आयुष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लोकतंत्र की भूमिका क्या है इस पर अपने कुछ विचार प्रकट करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम भारत का जिक्र बार बार सुनते आए हैं, कहीं विकसित भारत, कहीं भारत विश्व गुरु, भारत के अंदर एक देश एक चुनाव। इस भारत को समझने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस भारत की असली परिभाषा क्या है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जिसे एक वास्को टिकामा आएगा और खोज कर चला जाएगा। भारत तो 75,000 साल पुरानी अद्भुत एवं उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया से नामों से सुसज्जित एक सभ्यता। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का दान, महाराणा प्रताप जैसी यान और पंडित दयाल जैसा त्याग है। भारत होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा, सत्यम शिवम सुंदरम से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। भारत किसी स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है और एक कुंवारी माँ को माँ सती कुंती के नाम से जानता है। भारत गांव गली कस्बा मोहल्ला शहर छोटे छोटे भूभागों का एक समाहित नायाब सचित्रण है। वह चित्रण जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, कुछ ऐसा ही प्रश्न सन 1947 से पहले किसी कक्षा में किया गया था, जहाँ विद्यार्थियों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर बैठने वाला छात्र दबदबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के घड़े की तरफ देखकर बोला कि मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूँ, पानी के घड़े को देख सकता हूँ, छू नहीं सकता क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी थे। आज 77 वर्षों बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, लेकिन कुछ बदला है तो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और तो और भारत के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह ताकत दी है हमको हमारे संविधान में। फिर वो IPC की धारा 377 से जूझ रहे परलिंगिक समाज के लोग हो या श्रीकांत बोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार हो या महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जैसा कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत दिनों से चली आ रही है। जब भारत आजाद हुआ तो इसके साथ अन्य कई सहोदर राष्ट्र आजाद हुए, परंतु आज हम वहाँ देखेंगे तो कहीं अराजकता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, भुखमरी है, गरीबी है। परंतु भारत एक ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए कभी चर्चिल ने कहा था कि ये देश आजाद हो भी जाए तो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये टूट कर बिखर जाएगा। परंतु मेरे समझ से आज अगर लंदन की चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो सोच रही होगी कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि यही भारत है जो स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। यही भारत है जो ओलंपिक में टोक्यो की धरती पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। यही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक दुनिया में सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिससे हम प्रगति के सोपान को चढ़ते जा रहे हैं। अंत में जाते जाते कहूंगा कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी को, इन सबको भी हमने दिए हैं अपने भारत के CEO। अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। खेल जगत में चमकने वाले भी भारत के सितारे हैं। अपने फोर्स के बल पर दुनिया को सदा बतलाएंगे विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी है और सदा